हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर क्लास। दिस इज रिता पांडे और हम लोग कर रहे थे अपने एनसीईआरटी की बैक क्वेश्चंस। इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाए हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, जो बैक वाले थे। ये तीसरा और लास्ट पार्ट होने वाला है जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने अपने दोनों वीडियोज में क्वेश्चन नंबर 13 तक कवर करवा दिया है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन को रीड करो एक बार। क्या है? इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। क्या लेना है? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला AgNO3, ठीक है। सॉल्यूशन बनाएंगे तो एक्वस, सॉल्यूशन बनाएंगे तो एक्वस रहेगा। क्या डालना है इसमें? कॉपर। कॉपर डालो। अच्छा ये बताओ, कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है कि नहीं? है कि नहीं? तो इसके लिए हमको मेटल एक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। आपको याद है कि नहीं? नहीं याद है तो चलो जिस न्यूमोनिक से मैंने पढ़ाई थी आपको लेक्चर्स में, उससे मैं आपको याद दिलाती हूँ। लिखिए पहले न्यूमोनिक सीरीज, फिर उस हिसाब से हम लोग मेटल एक्टिविटी सीरीज को लिख लेंगे। क्या था? प्लीज सेंड चार्लीज monkeys and zebras in. Let's hope cool monkeys sent go please. यही था ना न्यूमोनिक? यही न्यूमोनिक था ना बेटा? चलो इसको हम लोग इसके हिसाब से मेटल एक्टिविटी सीरीज लिखते हैं। देखो न्यूमोनिक का जो पहला कैपिटल लेटर है वो एलिमेंट के नेम को सजेस्ट करा। किसके? एलिमेंट के नेम को, सिंबल को नहीं, ठीक है। लिखो इसके हिसाब से। क्या है? पहला प्लीज, प्लीज यानी पी, पी, पी से क्या है? पोटेशियम। पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल लिखो के। सेंड, सेंड यानी एस से सोडियम, सोडियम Na, ऐसा लिखना जैसे मैं बता रही हूँ। चार्लीज का सी, सी से कैल्शियम यानी Ca। मंकीज, एम का मैग्नीशियम यानी Mg, एंड का एल्यूमिनियम, इसको कैपिटल कर दो बेटा, ठीक है, ये कैपिटल है। एंड एल्यूमिनियम Al। जेब्राज, जेड, जेड का जिंक। आई, आयरन, आयरन का सिंबल Fe। एल, एल से लेड, लेड का सिंबल Pb। होप, H, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल H। सी, सी से क्या है यहाँ पे? कॉपर, कॉपर का सिंबल Cu। एम, एम का मरकरी, मरकरी का सिंबल Hg। एस, सिल्वर Ag। जी, गोल्ड Au। पी, अगेन पी, प्लैटिनम Pt। ये आपकी मेटल एक्टिविटी सीरीज है। और लेफ्ट से राइट आने पर देखो, लेफ्ट से राइट आने पर रिएक्टिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। रिएक्टिविटी क्या हो रही है बेटा? डिक्रीज हो रही है। यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम। सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन है? प्लैटिनम। तो अगर हम लोग देखें, जिनका हमको अभी काम है, कॉपर को देखना है हमें और Ag को देखना है। सिल्वर, तो कॉपर ये है, कॉपर ये है, Ag ये। कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है ना Ag से, तो कॉपर विल डिस्प्लेस Ag फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, दैट इज सिल्वर नाइट्रेट इन दिस केस। तो क्या करेगा? कॉपर आएगा, सिल्वर नाइट्रेट को, सिल्वर को ऐसे अपने सॉल्यूशन से निकाल देगा और क्या बना लेगा? कॉपर नाइट्रेट, है ना। और Ag बाहर। अब आप बोलोगे कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला CuNO3 ट्वाइस क्यों है? तो मैं बोलूंगी कॉपर का +2 होता है और NO3 का -1 होता है। तो कॉपर अगर प्लस का 2 है तो उसको -2 चाहिए ओवरऑल कंपाउंड को न्यूट्रल करने के लिए। +2 है, ये तो -1 है तो उसको -1 को, इसको 2 लग जाएंगे। नाइट्रेट हमें 2 लेने पड़ेंगे, तभी तो ये -2 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। +2 -2 ओवरऑल 0 होगा, ठीक है। समझ में आया? अगला देखो, व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसको इरेज कर दूं क्या यहाँ से? ऐसे हटा देती हूँ, ठीक है, ऐसे हटा देती हूँ। बताओ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को बताओ। अच्छा आपको ये वाला नजर नहीं आया था क्या? इस न्यूमोनिक को देख लो एक बार, मैं हट जाती हूँ, ठीक है। इस न्यूमोनिक को एक बार देखो, एक बार देखो, मैं स्क्रीन से हट गई हूँ। इस न्यूमोनिक का चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने इसको डिटेल में आपके लेक्चर में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाले लेक्चर में समझाया है। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, देखो। देख लिया? चलो अब पढ़े, अब देखते हैं। इसको ऐसे कर दूंगी, ठीक है, और नीचे ये जो बना रखा है इसको हटा देती हूँ। अब क्वेश्चन को रीड करो। व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है? इट इज एन टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। एक्सचेंज होते हैं इसमें आयंस।
एक इनसॉल्युबल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। इसका एग्जांपल आपको मैंने बहुत बार करवाया, लास्ट में देखो, एकदम लास्ट में लिखा हुआ है AgNO3। वही सिल्वर नाइट्रेट में अगर आप NaCl सोडियम क्लोराइड डाल दोगे तो क्या होगा, ये आपस में अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेंगे। कैसे करेंगे, Ag आ जाएगा Cl के साथ, देखो Na आ जाएगा Na3 के साथ। ये आपका सोडियम नाइट्रेट, ये सिल्वर क्लोराइड। इन दोनों में से प्रेसिपिटेट कौन है, सिल्वर क्लोराइड है या फिर सोडियम नाइट्रेट है? सिल्वर क्लोराइड है या फिर सोडियम नाइट्रेट है, बताओ। सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड इज व्हाइट पीपीटी, व्हाइट प्रेसिपिटेट। इसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसमें कि आपका एक जो प्रोडक्ट है, कम से कम एटलीस्ट एक प्रोडक्ट जो है आपका, दैट इज अ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक इनसॉल्युबल टाइप ऑफ सॉलिड होता है। ठीक है, पढ़ लो, इसका डेफिनेशन भी पढ़ना है, पढ़ लो। अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच टू aqueous solutions react to form an insoluble solid compound called a precipitate। ठीक है, हो गया ये वाला। अगले पे बढ़ते हैं। अच्छा, इन्होंने कुछ और एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं हमने, चलो ये वाला देख लो। BaCl2 twice plus Na2SO4 aqueous giving you BaSO4 2NaCl। इसमें से कौन सा प्रेसिपिटेट है, देखो मैं बता देती हूँ आपको, BaSO4 इज योर प्रेसिपिटेट। तो ये दो एग्जांपल्स हो गए आपके प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के लिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 16? एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑन ऑक्सीजन विद टू एग्जांपल्स ईच। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। gain of oxygen gains oxygen, loses hydrogen। देखो, gains oxygen loses hydrogen, इसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। देखो लिखा हुआ, ऑक्सीडेशन refers to a chemical process where a substance loses electrons। देखो electrons भी लूज करता है, ठीक है। ये आपको एनसीईआरटी ने सीबीएसई में नहीं बताता, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट पे ऑक्सीडेशन को समझा जाता है, एक तो आपका वो ऑक्सीजन का लूज होना और दूसरा एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी होता है, ठीक है। तो अगर लॉस करता है इलेक्ट्रॉन, उसको भी ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए लिखा हुआ है गेन्स ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन, आप इसी पे ध्यान दो, ठीक है। एग्जाम्पल देखो नीचे, एग्जाम्पल देखो क्या हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है बताओ, आयरन किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, लास्ट में जो रिएक्शन देखिए लिखी हुई है उसमें जरा नजर मारो, बताओ किसका हो रहा है, Fe। देखो Fe किसमें हो रहा है, Fe का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्यों, क्योंकि Fe क्या कर रहा है, गेन कर रहा है ऑक्सीजन को। देखो Fe से Fe2O3 बना, यानी गेन कर रहा है ऑक्सीजन को, तो सिंपल हमारा आंसर हो जाएगा कि Fe इज ऑक्सीडाइज्ड टू Fe2O3, दैट इज योर फेरिक ऑक्साइड, राइट। ठीक है, ये आपकी रस्टिंग का रस्टिंग के लिए ये पूरी रिएक्शन दी हुई है। आयरन, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मॉइस्चर, ठीक है, क्या बन रहा है Fe2O3.XH2, ठीक है। इससे आपको मतलब अभी नहीं है। ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन देखो, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन, CH4 है, CH4 इसकी O2 से रिएक्शन हो रही है, CO2 और 2H2O बना रहा है, बताओ ये भी आपका ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन, देखो मीथेन को देखो, ये क्या हो रहा है, ये भी ऑक्सीडेशन हो रही है, किस हिसाब से, किस हिसाब से, हाइड्रो। देखो दो कॉन्सेप्ट होते हैं ना बेटा, या तो गेन करे ऑक्सीजन को या फिर लूज करे हाइड्रोजन को। तो CH4 को देखो, मीथेन अभी आपने नहीं पढ़ा होगा, बट आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ोगे, ठीक है, वहां पर आएगा। तो क्या कर रहा है, अभी देख लो फिलहाल के लिए, ये फॉर्मूला होता है, मीथेन बोलते हैं CH4 को, ठीक है। क्या होगा, ये हाइड्रोजन लूज कर रहा है, लूज कर रहा है और क्या बना रहा है, CO2। तो हाइड्रोजन को चाहे लूज करे चाहे गेन करे ऑक्सीजन को, दोनों ही ऑक्सीडेशन होते हैं, दैट्स व्हाई ये भी एक ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है। अब रिडक्शन पे आ जाओ भाई, रिडक्शन में क्या होगा, क्या होगा, गेन्स हाइड्रोजन, उल्टा गेन्स हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन्स हाइड्रोजन, ये देखो गेन्स हाइड्रोजन, लूजेस ऑक्सीजन। और उससे पहले भी लिखा हुआ गेन्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीडेशन में लॉस करता है इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन में गेन करता है, ठीक है। देखो एग्जांपल देखो, ये वाला याद है एग्जांपल, देखो ये रेड से मार्क कर रही हूं मैं, देखो भाई, देखो 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 ये वाला देखो,
ये देखो CuO, कॉपर ऑक्साइड को जब हम लोग हाइड्रोजन से पास करवाते हैं तो दोबारा से हमें मेटेलिक कॉपर रिकवर हो जाता है, याद है? ये एग्जांपल है हमारी एनसीईआरटी का, ठीक है। इसमें किसका ऑक्सीडेशन, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। ये क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि रिडक्शन हो रहा है ये ना। तो इसमें किसका रिडक्शन हो रहा है, CuO इज, हट जा रही हूं मैं एक बार, ठीक है, देख लो एक बार मैं लिख लूं फिर हट जाऊंगी यहां से। CuO is getting reduced to क्या, Cu, देख लो। चलो अगला ये देखो बेटा, Fe2O3 से Fe क्या हो रहा है, लूजेस ऑक्सीजन। तो जब लूज करता है ना ऑक्सीजन को तो रिडक्शन ही तो होता है, तो ये रिडक्शन हो गया, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 17 पे आओ। अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट है X, इसकी हीटिंग करवा रहे हो, इट बिकम्स ब्लैक इन कलर, याद है, याद आ रहा है? नेम द एलिमेंट X एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड, कॉपर, याद है? कॉपर को जब आप हीट करवाते हो, कॉपर सॉलिड को, तो क्या होता है, कॉपर को जब हीट करवाते हो तो उसकी रिएक्शन किसके साथ होती है, ऑक्सीजन के साथ होती है ना, ऑक्सीजन के साथ होती है। और वो क्या बना लेता था, CuO, कॉपर ऑक्साइड बना लेता था। Cu का कलर क्या होता था, रेडिश ब्राउन कलर का होता था ना, वो रेडिश ब्राउन, ठीक है, रेडिश ब्राउन, वही लिखा हुआ है शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट। जब हीट करवाते हो यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हो तो CuO बनता है जो कि ब्लैक इन कलर होता है। बस इतना याद रखना था, ये मैंने आपको लेक्चर में ऑलरेडी करवा ही रखा है। तो आपसे X पूछ रहा है कि नेम द एलिमेंट X, तो यू विल आंसर इट एज कॉपर। और ब्लैक कलर्ड कंपाउंड का नेम पूछ रहा है तो आप लिखोगे कॉपर ऑक्साइड और फॉर्मूला लिख देना। सिंबल तो फॉर्मूला तो दोनों में ही लिखना, ठीक है, खत्म ये सारी कहानी आपकी। चाहो तो आप पढ़ सकते हो जो कुछ भी लिखा हुआ, ठीक है, जो कुछ मैंने बोला दैट्स द सेम व्हिच इज रिटन ओवर हियर, राइट। चलो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। That's a very simple question related to your corrosion process, that is rusting of iron, right? Why do we apply paint or iron articles? Iron articles पे हम लोग paint को apply क्यों करते हैं? To prevent the iron articles from rusting. Okay? Why do we do so? To prevent the iron articles from rusting. अगर आप oil apply कर दोगे या किसी तरीके का paint apply कर दोगे iron article पे, तो this will prevent the iron articles from rusting when they are exposed to the moisture, right? So मैं read करती हूँ एक बारी। We apply paint on iron articles to protect them from rusting and to make them look more attractive. Paint कर देते हो और अच्छा लगने लगता है ना। Iron articles can react with oxygen. Yes, that's the reason of oxidation and moisture in the air causing them to rust. Rust makes the iron weak and crumbly. How? ऐसा कैसे होता है? क्योंकि जब भी रस्ट होता है, जब भी आयरन की किसी आयरन है उसका ऑक्सीजन के साथ, मतलब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होगा ना, मॉइस्चर होगा ना, उससे रिएक्शन होता है तो एक फ्लेकी लेयर टाइप की आयरन के सरफेस पे इकट्ठा हो जाती है, बन जाती है, और फिर धीरे धीरे वो झड़ने लगती है अपने आप से। जैसे ही झड़ जाती है तो एक फ्रेश आयरन लेयर फिर से कांटेक्ट में आ जाती है ऑक्सीजन के, फिर उसके साथ भी यही होता है। तो धीरे धीरे करके वो पूरा का पूरा आयरन आर्टिकल बल्क से ही कमजोर हो जाता है और बेकार हो जाता है। वही चीजें लिखी होंगी, which can damage the articles. To prevent this, we apply paint on iron articles. Paint acts as a protective layer between the iron and the air. अब जब आप पेंट लगा दोगे तो एक बैरियर बन जाएगा। अब ये सीधे आयरन के सरफेस जो है एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर या फिर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ ही नहीं पाएगा। वही चीज लिखी हुई है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलो क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जाम्पल ईच, कॉरोजन और रैंसिडिटी। तो कॉरोजन क्या होता है भाई? जब मेटल्स आर अटैक्ड बाय द मॉइस्चर और एसिड लाइक सब्सटेंसेस, तब मेटल डैमेज हो जाता है और बोलते हैं मेटल कॉरोड हो गया, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है क्या? कॉरोजन। देखो एक बार डेफिनेशन, देखा एग्जांपल आपने लिखा हुआ है, corrosion refers to the process of gradual deterioration or damage to metals due to chemical reactions with the environment। यही होता है ना, धीरे धीरे, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे डैमेज होता है, ठीक है। इट टिपिकली ऑकर्स व्हेन मेटल्स कम इनटू कांटेक्ट विद ऑक्सीजन, मॉइस्चर और अदर कोरोसिव सब्सटेंसेस। जब मेटल्स कांटेक्ट में आते हैं मॉइस्चर के या अदर ऐसी चीजों के जो उसको डैमेज पहुंचा दें।
एग्जाम्पल देखो, कोरोजन का सबसे कॉमन एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या बेटा? रस्टिंग क्या कब होता है? व्हेन आयरन इज एक्सपोज्ड टू एयर एंड मॉइस्चर ओवर टाइम इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड। रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। कॉजिंग द मेटल टू वीकन एंड डिटोरिएट। लेट मी क्लीन इट फॉर यू, जो मैंने अंडरलाइन किया है अब आप अच्छे से इसको पढ़ लो। वही सारी चीजें हैं बेटा जो आपके बुक में मेंशन्ड है, वही सारी चीजें हैं जो मैंने आपको लेक्चर्स में समझाई है, उन्हीं को एनसीईआरटी ने बैक एक्सरसाइज में पूछा है, तो आपको उन्हीं को लिखना है और यही सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आपसे आंसर राइटिंग के फॉर्म में पूछा जाएगा, ठीक है। नथिंग इज कमिंग टू बी न्यू, कुछ भी ऐसा नया नहीं आने वाला है आपके लिए जो आपको पहले से पता नहीं होगा, ठीक है। तो ये मत बोलो कि ये तो पढ़ चुके, सब पढ़ा हुआ है ना, उसी चैप्टर की बैक एक्सरसाइज है, तो फॉर श्योर सब कुछ वही होगा, ठीक है। रैंसिडिटी क्या होती है? अच्छा, इसमें रैंसिडिटी नहीं लिखी हुई, बताओ भाई। रैंसिडिटी क्या होती है? जो भी फूड आइटम्स आप खाते हो, लिख दूं मैं ऊपर, ऑक्सीडेशन ऑफ, पूरा लिखती हूँ भाई, ऐसे नहीं, ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैट्स। जो भी आप फूड आइटम्स खाते हो, तली भुनी चीजें, उन सब में किस वजह से होता है? फैट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैट्स प्रेजेंट इन योर फूड आइटम्स, ठीक है। व्हेन दे आर, देखना ऊपर, when they are kept for a long time in presence या फिर in presence of moisture, ठीक है ना, खुले में, when they are exposed लिख देती हूँ, ठीक है। when they are kept for long time exposed, ठीक है। जब उसको बहुत देर खुला रख देते हो आप, तब क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, ठीक है। रिजल्टिंग इन क्या? अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट मतलब अच्छा ना लगने वाला, अनप्लीजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर, ऑर्डर मतलब स्मेल, ठीक है। यही होती है रैंसिडिटी या फिर रैंसिडिफिकेशन, ठीक है। और कोई फूड आइटम अगर रैंसिडिटी उसमें आ जाती है तो हम बोलते हैं दिस फूड हैज टर्न टू बी रैंसिड, मतलब अब वो खाने लायक नहीं रहा। इसका प्रिवेंशन कैसे किया जाता है? आप रेफ्रिजरेशन करवा दो अपने फूड आइटम का, इसीलिए शायद हम लोग घर में सब लोग रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, जिससे इस ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को, जो कि हमारे फूड आइटम्स को बहुत जल्दी खराब कर देगी, उसको इससे बचाने के लिए, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से बचाने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं? रेफ्रिजरेशन कर देते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, जो बाहर से पैक्ड फूड आइटम्स आते हैं उनको बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस उसके अंदर फिल कर देते हैं, ठीक है, या फिर एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल भी इस पर्पस के लिए किया जाता है, ठीक है। ये आपकी रैंसिडिटी का लिखा हुआ है। So this is all. We are done with all of our NCERT back exercises. I hope आपको सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिटेल में मैंने दिया, समझ में आया होगा। किसी में भी हल्का सा भी कंफ्यूजन है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट से उस वीडियो लेक्चर को चेकआउट करो, क्योंकि सीधे एक्सरसाइज कर रहे हो, चैप्टर को नहीं पढ़ रहे हो तो फिर तो नहीं होने वाला, ठीक है। या फिर अगर कहीं से पढ़ भी रखा है, आप सिर्फ एक्सरसाइज देखने के लिए आए और आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो या तो करो वीडियो लेक्चर को एक बार फटाफट से, छोटी छोटी वीडियो लेक्चर्स है, देख लो जा करके जहां पर भी समझ में नहीं आ रहा, या फिर अपनी एनसीईआरटी की बुक को उठाओ, फटाफट से रीड आउट करो, काम वहां से भी बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर दिस चैप्टर। मेरी तरफ से पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। मैंने आपको एक्सरसाइजेस के संग संग पूरा वीडियो लेक्चर्स करवा दिया, पूरी थ्योरी कवर करवा दिया। अब मेरी तरफ से क्या आ सकता है इस चैप्टर में? मैं हो सकता है आपको कुछ दिनों में एक वन शॉट रिवीजन करवाऊंगी, ठीक है। क्या करवाऊंगी? वन शॉट रिवीजन और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। मैंने काफी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है लेटेस्ट वो इंक्लूड करे हैं वीडियो लेक्चर्स में, बट उसके अलावा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे और वन शॉट रिवीजन, वो वन शॉट रिवीजन के साथ में ही आएंगे। तब तक के लिए पहले आप इसकी थ्योरी को तो कवर करो, इससे रिलेटेड इस एक्सरसाइजेस को तो करो, ठीक है, इसको करो। मिलते हैं फिर अगले किसी चैप्टर के साथ, ठीक है।